Hello students, here we are with our second chapter of maths from class second. तो हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी आर रीडिंग अवर सेकेंड चैप्टर विच इज़ काउंटिंग इन ग्रुप्स. सो लेट्स स्टार्ट. COUNTING काउंटिंग. काउंटिंग मीन्स गिनना या गिनती. IN मीन्स में. GROUPS ग्रुप्स. ग्रुप्स मीन्स समूह. काउंटिंग इन ग्रुप्स समूह में गिनना. तो ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स मीन्स समूह. तो जैसे आप लोग भी खेलते हो कभी तो आप अपने अलग अलग ग्रुप्स बना लेते हो ना. तो एक ग्रुप्स में आप या 4 या 5 बच्चे हो जाते हो. तो ऐसे ही 4 या 5 बच्चों का आप अलग अलग ग्रुप बना लेते हो. 2 या 3 ग्रुप आपने बना लिए. ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस तरह से आप बना लेते हो. और एक ग्रुप में आप 4 या 5 बच्चे रख लेते हो. तो इसी तरह से डिवाइड कर लेते हो ना ग्रुप में. तो ग्रुप्स मीन्स होता है समूह. जैसे आपको यहाँ पर बॉल्स दिख रही हैं. कितनी बॉल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये हमने अलग अलग काउंट करी हैं अभी. तो पहले ग्रुप्स बनाना. चलिए इनके ग्रुप्स बना लेते हैं. कैसे बनेंगे ग्रुप्स? आपको कहा जाए कि 9 बॉल हैं. 9 बॉल्स के आप अलग अलग ग्रुप बना लीजिए. तो आप कैसे इनके ग्रुप बनाएंगे? तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 बॉल्स को आपने एक ग्रुप में रख लिया. ठीक है. और इस तरह से 1 2 3 इसको आपने एक ग्रुप में रख लिया. नाउ 1 2 3 इसको आपने नेक्स्ट ग्रुप में रख लिया. तो आप अपने इस तरह से 3 बॉल्स के 3 ग्रुप्स बना लिए. आपके पास कितने ग्रुप्स हो गए? 1 2 3 ग्रुप्स हो गए आपके पास. ओके. कितने ग्रुप्स हो गए आपके पास? 3 ग्रुप्स मीन्स हो गया समूह. GROUPS. तो आपके पे कितने ग्रुप्स हो गए अभी? 3. तो आपने ग्रुप्स में बांट लिए. ठीक है. तो ग्रुप्स मतलब इसी तरह ग्रुप्स मीन्स होता है समूह. तो जैसे आप अपने खेलते वक्त भी बच्चे आप डिवाइड हो जाते हो आपस में, उसी तरह से हमने ग्रुप इस तरह से ग्रुप बन गए. तो आपने 3 बॉल्स रख ली 3 ग्रुप्स में. तो ये आपके क्या बन गया? ग्रुप. ये बन गया समूह. अब आपका चैप्टर है काउंटिंग इन ग्रुप्स, यानी ग्रुप्स में गिनना. अब आपको जो काउंटिंग करनी है, जो गिनना है, वो अलग अलग नहीं गिनना है. 1 2 3 करके नहीं गिनना है. आपको ग्रुप्स में काउंट करना है. कैसे? जैसे आपकी ये बॉल्स हैं. अब आपने 3 ग्रुप बना लिए हैं आपके. और आपके एक ग्रुप में आपको दिख रहा है कितनी बॉल है? 3 बॉल है. तो आपको अलग अलग नहीं गिनना. 1 2 3 इस तरह से. जबकि ऐसे गिनना, ग्रुप में गिनना. तो ग्रुप में आपकी एक ग्रुप 1 2 3 ग्रुप है. तो एक ग्रुप में आपकी कितनी बॉल है? 1 2 3. तो आप लिखेंगे यहाँ पर 3. फिर इसी तरह से आपका ये सेकंड ग्रुप है. इसमें कितनी बॉल्स हैं आपकी? 1 2 3. तो फिर आपने यहाँ पर +3 लिख दिया. और इस ग्रुप में फिर आपकी कितनी बॉल्स हैं? 1 2 3. तो आपने ग्रुप में काउंट किया ना, ग्रुप बना लिया आपने. और फिर ग्रुप में जितनी बॉल्स हैं उन बॉल्स को आपने लिख दिया. तो 3 + 3 3 आपके पास थे. 3 और आ गए. तो आफ्टर 3 4 5 6. तो ये 3 + 3 6. नाउ 3. फिर 6 में 3. तो 6 तो आपके पास थे ही. फिर 3 और आ गए. 7 8 9. तो आपके बॉल्स 9 हो गई. ठीक है. तो ये इस तरह से ग्रुप में काउंट कर लिया आपने. नाउ अब आपका इस तरह से अब आपकी बॉल्स हैं. देखिए अब आपसे कहा जाए कि इन बॉल्स को भी आप काउंट करिए ग्रुप्स में. ठीक है. तो आपने क्या किया? 4 बॉल्स का एक ग्रुप बना लिया. ठीक है. और 4 बॉल्स का एक ग्रुप बन गया आपका. तो आपके पास कितने हो गए? 1 2 3 4. आपको पता है कि एक ग्रुप में हमारी 4 बॉल्स हैं. तो आपने 4 लिख लिया. अलग अलग काउंट नहीं किया, सबको ग्रुप में किया. देखिए 2 ग्रुप बना लिया आपने अलग अलग नहीं किया. 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से नहीं किया आपने. आपने क्या किया? ग्रुप बना लिए. तो एक ग्रुप में आपकी कितनी बॉल्स हैं? आपने देख ली 4 है. तो आपने लिख लिया 4. इस तरह से सेकंड ग्रुप में आपकी कितनी बॉल्स हैं? 1 2 3 4. तो आपने लिख लिया 4. तो 4 + 4 4 बॉल्स थी आपके पास. 4 और आ गई. तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आप यहाँ पर लिखेंगे 8. तो इस तरह से आपको अलग काउंट नहीं करना, अलग अलग काउंट नहीं करना है. ऐसे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अलग अलग काउंट नहीं करेंगे. आप ग्रुप्स में करेंगे. तो आपको देखिए 2 ग्रुप्स आपके डिवाइड हो गए. तो एक ग्रुप में आपकी 4 बॉल्स हैं 1 2 3 4. तो आपने 4 लिख लिया. और एक ग्रुप में आपकी फिर 4 बॉल हैं 1 2 3 4. तो आपने 4 लिख लिया. तो 4 + 4 8. ना इसी तरह से
अब आपके फ्लावर्स दिए हैं, इनको भी आपने ग्रुप में ही ऐड करना है, तो ग्रुप में ही काउंट करना है। तो आपने काउंट किया, देखिए 2 1 2 2 बॉल्स 2 फ्लावर हैं हमारे एक ग्रुप में। कितने फ्लावर हैं? 2। तो आपने 2 लिख लिए हैं यहाँ, ठीक है। आपने 2 लिखा, प्लस आपके सेकंड ग्रुप में कितने फ्लावर्स हैं? 1 2 3, तो आपने लिखा 3। नेक्स्ट आपका थर्ड जो ग्रुप है उसमें कितने फ्लावर्स हैं आपके? 1 2 3 4, 4 फ्लावर्स हैं आपके, तो आपने लिखा 4। तो ये आपके हो गए ना, आपने अलग अलग काउंट नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने अलग काउंट नहीं किया, जबकि आपने ग्रुप में काउंट किया। तो एक ग्रुप में आपके 2 फ्लावर हैं तो आपने 2 लिखा, दूसरे सेकंड ग्रुप में आपके 3 फ्लावर्स हैं तो आपने 3 लिखा, और थर्ड ग्रुप में आपके 4 फ्लावर हैं तो आपने 4 लिखा। अब आप इनको ऐड करिए, 3 + 2 या 2 + 3, 2 आपके पास हैं, 3 और आ गए, तो आपके पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अब ये 5 3 + 2 आपका 5 हो गया। नाउ 5 + 4, 5 हैं आपके पास, 4 और आ गए, तो 4 फिंगर खड़ी करिए और 5 के बाद काउंट करिए, 6 7 8 9। तो आपके यहाँ पर कितने हो गए? 9। ये हो गए 9। तो हमने इनको ग्रुप्स में काउंट करना है, ठीक है, अलग अलग काउंट नहीं करना है, हमने ग्रुप में काउंट करना है। जैसे हमने ऊपर बॉल्स करी, 4 ग्रुप्स, हमारा एक ग्रुप में 4 बॉल हैं, दूसरे ग्रुप में 4 बॉल हैं, तो हमने 4 + 4 लिखा। हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नहीं काउंट किया, हमने ग्रुप में किया। तो एक ग्रुप में हमारी 4 बॉल हैं तो हमने 4 काउंट किया, दूसरे में भी हमारी 4 है तो 1 2 3 4, तो 4 + 4 8। इस तरह से आपकी फ्लावर्स हैं यहाँ। तो हमने एक ग्रुप है, पहले आप देखिए 3 ग्रुप्स हैं ना, तो एक ग्रुप है हमारा, फर्स्ट ग्रुप में हमारी 2 फ्लावर्स हैं तो हमने 1 2 इस तरह से नहीं लिखा, 2 लिखा सीधे। इस तरह से हमने 3 है तो हमने 1 2 3 नहीं काउंट किया, हमने सीधे 3 देखा हमने तो हमने 3 लिख दिया। इस तरह से हमारी नेक्स्ट में 4 है तो हमने 1 2 3 4 अलग अलग नहीं लिख के 1 2 3 4 हमने सीधे 4 लिख लिया ना। 2 + 3 हमारा 5 हो गया, 5 + 4 हमारा 9 हो गया। तो हमारे टोटल फ्लावर्स कितने हैं? 9। तो कम टू द बुक, काउंटिंग इन ग्रुप्स, समूह में गिनना। तो ग्रुप्स यानी समूह। एल ओ के लुक मीन्स देखो, ए एन डी एंड मीन्स और, जी यू ई एस एस गैस मीन्स अनुमान लगाना, टी एच ई द मीन्स द, एन यू एम बी या नंबर मीन्स संख्या, लुक एंड गैस द नंबर, देखो और संख्या का अनुमान लगाओ ना। अब आपको कम या सी ए एन कैन मीन्स सकना, वाई ओ यू मीन्स तुम, जी यू ई एस एस गैस मीन्स अनुमान लगाना, एच ओ डब्ल्यू हाउ, एम ए एन वाई मैनी, हाउ मैनी मीन्स कितना, सी यू पी एस कप्स, कैन यू गैस हाउ मैनी कप्स, क्या आप अनुमान लगा सकते हो कितने कप हैं। अब आपको यहाँ पर कप्स दिख रहे हैं, अब आपको इनका अनुमान लगाना है कि कितने कप्स हैं। तो आपने 1 2 3 करके काउंट नहीं करना है, अब आपने फिर ग्रुप्स में करना है। तो आपने डिवाइड कर लिया, देखिए 1 आपके 3, ये 3 आपने 1 2 3 एक ग्रुप में रख लिए, और ये 1 2 3 आपने सेकंड ग्रुप में रख लिए, एंड 1 2 3 4 ये आपका थर्ड ग्रुप बन गया। तो हमारे एक ग्रुप में कितना कप है? 1 2 3, तो हमने लिखा 3। इस तरह से हमारे दूसरे ग्रुप में है 1 2 3, तो हमने लिखा 3। इस तरह से हमारा फिर थर्ड ग्रुप है, उसमें हमारे कितने कप है 1 2 3 4, तो हमने लिखा 1 2 3 4। तो अब हमारे टोटल कप्स कितने हैं? हमने इनको ऐड कर दिया, देखो 3 आपके पास थे, 3 और आ गए, तो कितने कप्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 कप्स हो गए ना। ये 3 आपके पास थे, 3 और आ गए, तो 3 कप्स ही हो गए। नाउ 3 + 3 6, देन अब आपका ये कितना है? 4, तो 3 + 3 हमारा 6 हो गया। तो 6 में अब हमने कितना ऐड करना है? 4। तो 4 फिंगर खड़े करिए एंड 6 के बाद गिनना काउंट करिए, काउंट करना शुरू करिए, 7 8 9 10। तो हमारे ये कितने कप्स हो गए टोटल? 10। तो हमने ग्रुप में काउंट किया ना, तो एक ग्रुप में हमारे 3 कप्स दिख रहे हैं, दूसरे में भी हमें 3 कप्स हैं, और फोर्थ में भी हमारे थर्ड वाले में भी हमारे 4 कप्स हैं। तो हमने इनको 3 + 3 + 4, तो हमारे टोटल कितने कप्स हो गए? 10। अगर हम इनको अलग अलग करते तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हमने अलग अलग काउंट नहीं करना है, हमने ग्रुप में काउंट करना है। तो आपको दिख रहा है एक ग्रुप में हमारे 3 कप्स हैं, दूसरे ग्रुप में 3 कप्स हैं, और इधर 4 ग्रुप्स हैं। तो हमने यहाँ 3 लिख लिया, इधर भी 3 लिखा, और इधर हमारे 4 हैं तो इधर 4 लिखा। तो हमने 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो हमारा आंसर आ गया 10। तो हमारे ये 10 कप्स हैं। ओके, इस तरह से आपको करना है।
तो आप क्या अनुमान लगा सकते हो, तो कम है 3 AND एंड मीन्स और 3 ISS इज मीन्स है 6 CUPS कप्स एंड मीन्स और 4 CUPS कप्स BELOW बिलो मीन्स नीचे 3 and 3 is 6 कप्स एंड 4 कप्स बिलो। तो 3 and 3 अब आपसे वो कह रहा है 3 and 3 जो है वो 6 है, 6 कप्स है, 3 and 3 6 है। तो ये 3 and 3 + 3 आपका हो गया 6 एंड 4 कप्स बिलो, और 4 कप्स जो हैं आपके नीचे हैं, ठीक है। दैट THAT दैट मीन्स वह SHOULD शुड मीन्स चाहिए, बी मीन्स होना 10 CUPS कप्स दैट शुड बी 10 कप्स, या 10 कप होने चाहिए, ठीक है। तो 3 and 3 जैसे मैंने अभी बताया था आपको 3 तो 3 + 3 आपका 6 हो गया, और नीचे हमारे कितने हैं 4 है, तो 6 + 4 10, तो आपके ये कितने कप्स हो गए 10। तो आपने ग्रुप में काउंट किया ना, तो 3 कप्स हमारे एक ग्रुप में है, और 3 कप्स हमारे फिर दूसरे ग्रुप में है, और हमारे 4 कप्स थर्ड ग्रुप में है। तो ऐसे 3 + 3 + 4 यानी 10 कप्स, ठीक है। तो 3 + 3 6 एंड 6 + 4 10, तो आपका यहाँ पर कितने कप्स हो गए ये 10। नाउ कैन मीन्स सकना, YOU मीन्स तुम, GUESS गैस मीन्स अनुमान लगाना, HOW हाउ, MANY मैनी, हाउ मैनी मीन्स कितने, PAIRS पेयर्स मीन्स जोड़े, पेयर्स मीन्स जोड़े, OF मीन्स का, SHOES शूज मीन्स जूते। कैन यू गैस हाउ मैनी पेयर्स ऑफ शूज, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कितने जोड़ी जूते हैं। तो पेयर्स किसको बोलते हैं, तो हमारे पेयर्स कौन होता है, पेयर्स मीन्स होता है जोड़ा। तो जो हमारा पेयर बनता है वो 2 ऑब्जेक्ट से बनता है। जैसे आपके शूज़ होते हैं, आप 2 होते हैं ना, एक आपका लेफ्ट पैर का एक राइट पैर का ना, तो इस तरह से वो 2 हैं, तो 2 शूज़ हैं, तो वो एक पेयर बना है ना। तो पेयर मीन्स क्या होता है, 1 पेयर इक्वल टू 2 ऑब्जेक्ट। तो जो 1 पेयर में हमारे 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, 2 चीज़ें होती हैं, तो उनसे मिलकर हमारा 1 पेयर बनता है, ठीक है। इस तरह से आपकी इयररिंग्स होती हैं, गर्ल्स जो होती हैं इयररिंग्स पहनती होंगी, तो आप एक इयररिंग्स तो नहीं पहनते ना, तो आपकी 2 इयररिंग्स होती है, तो वो जब वो वन पेयर बनता है ना, एक कान में और एक दूसरे कान में, तो पेयर मीन्स जोड़ा। तो इस तरह से आपके शूज़ का भी है, शूज़ में भी आपके 2 ऑब्जेक्ट होंगे, 2 शूज़ होंगे, तो आपका 1 पेयर बनेगा उससे। एक ही अगर होगा, एक ही शूज़ होगा, तो आपके किसी काम का भी नहीं, और वो पेयर भी नहीं बनेगा। तो पेयर जोड़ा, ठीक है। तो 1 जो पेयर होता है, एक जोड़े में 2 ऑब्जेक्ट होती हैं, आपकी 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कैन यू गैस हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज़, तो आप क्या अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पर कितने जूते की जोड़ियाँ होंगी, ठीक है, कितने जोड़ी जूते होंगे आपसे कह रहा है। तो अब आपके यहाँ पर कितने ग्रुप्स हैं, देखिए पहले 1 2 3 ग्रुप्स हैं, और हर ग्रुप्स में कितने पेयर हैं 1 2 3। तो आपने पहला ग्रुप देखा, उसमें आपके 3 हैं, दूसरा ग्रुप देखा आपने, फिर 1 पेयर है, 3 पेयर्स हैं, 3 लिख लिया। थर्ड ग्रुप में भी आपने देखा कि 3 पेयर्स हैं, ये बन रहा है ना एक पेयर, 2 जोड़ी हमारे जो है ना, ये 2 हैं, तो इनसे हमारा एक जोड़ा बन रहा है, 1 पेयर बन रहा है। इस तरह से 2 हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 शूज़ हैं, तो हमारा 1 पेयर बन रहा है। तो इस तरह से हमारा एक जो ग्रुप है उसमें हमारे कितने पेयर हैं शूज़ के 3 हैं, और सेकंड वाले में भी हमारे कितने 3 पेयर्स हैं, एंड थर्ड वाले में भी हमारे कितने 3 पेयर्स हैं। तो हमारे 3 ग्रुप्स में 3 पेयर्स हैं, ठीक है। तो 3 ये हमने लिख दिया, 3 एंड 3। अब 3 + 3 3 हैं, 3 + 3 6, एंड 3 + 3 आपका 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। 6 + 3 6 के बाद 7 8 9, तो हमारे शूज़ कितने हो गए ये पेयर 9 पेयर हो गए, ठीक है। तो आपने देखा ग्रुप वाले ग्रुप देखे आपने कि 3 ग्रुप्स हैं, और हर ग्रुप में 3 पेयर्स हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आपने अलग अलग नहीं काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नहीं किया आपने, ग्रुप में किया। देखा एक ग्रुप है तो हमारा इसमें 3 है, 3 पेयर्स हैं, तो आपने 3 लिखा। सेकंड वाले में भी हमारे 3 पेयर्स हैं, तो आपने लिखा 3।
इधर भी हमारे 3 पेयर्स हैं तो आपने 3 लिखा। फिर हमने इन्हें ऐड किया, 3 + 3 3, 3 + 3 1 2 3 4 5 6, तो हमने 3 + 3 6, नाउ 3 और आ गए तो 6 है आपके पास, 3 और आ गए 7 8 9, तो हमारे कितने हो गए 9। तो इस तरह से THERE देयर, देयर मीन्स वहाँ, ARE आर मीन्स है, 3 LINES लाइन्स, लाइन्स मीन्स पंक्तियाँ, WITH विथ मीन्स सात, 3 PAIRS पेयर्स, पेयर्स मीन्स जोड़ियाँ, OF ऑफ मीन्स का, SHOES शूज मीन्स जूते, IN इन मीन्स में, EACH ईच मीन्स प्रत्येक, LINE लाइन मीन्स पंक्ति। There are 3 lines with 3 pairs of shoes in each line. तो आपसे कह रहे हैं there are 3 lines with 3 pairs of shoes in each line. तो यहाँ 3 lines हैं, ठीक है, 3 pairs की, 3 जोड़ियों की, तीन जो लाइन्स हैं, 3 लाइन्स जो हैं वो 3 जोड़ी जूतों में है, प्रत्येक लाइन में कितनी है, 3 जोड़ी जूते हैं, ठीक है। देखो 3 लाइन्स हैं, 1 2 3, 3 लाइन्स दिख रही हैं आपको, 1 2 3, और हर लाइन में कितने पेयर्स हैं, 3 पेयर्स हैं, 3 जोड़ी जूते हैं, ठीक है। तो 3 लाइन्स में, यहाँ पर 3 लाइन्स में 3 जोड़ी जूते हैं, ठीक है, 3 लाइन्स में 3 जोड़ी जूते हैं, 3 लाइन्स है और हर लाइन में 3 जोड़ी जूते हैं, ये कह रहा है। THAT दैट मीन्स वह, MEKES मिक्स मीन्स बनाना, 9 PAIRS पेयर्स में जोड़े, OF ऑफ मीन्स का, SHOES शूज मीन्स जूते, दैट मेक्स 9 पेयर्स ऑफ शूज, यह 9 जोड़ी जूते बनता है, इनसे कितने जोड़ियाँ जूते बन रहे हैं, 9। तो यहाँ पर हमारे 9 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं, कितने जोड़ी जूते हैं, 9। तो ये 3 लाइन्स आपको दिख रही हैं, 1 2 3, और हर लाइन में कितने शूज़ हैं, 3 शूज़ हैं। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो हमारे 3 + 3 6, 6 + 3 9, तो हमारे कितने शूज़ हो गए, 9 पेयर हो गए शूज़ के, ओके। तो ये हमारा ग्रुप में काउंट करना है, तो ग्रुप में यानी आपने अलग अलग काउंट नहीं करना है, ग्रुप में काउंट करना है। जैसे ये आपका 3 कप्स इसमें है, 3 सेकंड में है और 4 इधर है, तो आपने 3 + 3 + 4, तो हमारा 3 + 3 6 एंड 4 कप्स बिलो, तो 6 + 4 7 8 9 10, तो आपके 10 कप्स हो गए। इस तरह से आपका इधर कितने आपको पेयर का है, तो ये 3 लाइन्स है और हर लाइन में 3 पेयर्स हैं शूज़ के, 3 जोड़ी जूते हैं, तो 1 2 3 आपने लिखा इधर, 1 2 3 आपने फिर यहाँ पर लिखा, 1 2 3 3, तो 3 + 3 6 एंड 6 + 3 7 8 9, तो आपके कितने शूज़ हो गए, यहाँ पर कितने पेयर हो गए, 9। देयर आर 3 लाइन्स विथ 3 पेयर्स ऑफ शूज़ इन ईच लाइन, तो वहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ पर 3 लाइन्स हैं, 3 जोड़ी, और 3 जोड़ी जूते हर लाइन में, ठीक है, 3 लाइन्स है और 3 जोड़ी जूते आपको दिख रहे हैं ना, 3 पेयर्स, वो हर लाइन में। तो यहाँ पर टोटल शूज़ आपके हो गए कितने पेयर बन गए आपके, 9 पेयर्स हो गए, 3 पेयर्स हर लाइन में है, तो इस तरह से हमारे 9 पेयर्स ये शूज़ के बन गए। तो इस तरह से आपने ग्रुप में इस तरह से काउंट किया है, ओके। तो आप इस तरह से घर में भी कर सकते हैं, ऐसे ग्रुप बना सकते हैं और उनको फिर काउंट कर सकते हैं। ऐसे आपने बॉल के या फ्लावर्स के ऐसे ग्रुप बना सकते हैं, तो उनको फिर काउंट करिए, ओके।